दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल न्यूज ओरिजिन पर। आज की बड़ी खबरें, महत्वपूर्ण समाचार दोस्तों आप सभी के लिए लेकर आए हैं इस वीडियो में। चलिए दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप सभी को बताते चलें। जो बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, कृषि बिलों पर राष्ट्रपति ने किए हस्ताक्षर। अकाली दल प्रमुख ने कहा देश के लिए काला दिन। जी हाँ दोस्तों, खबर आपको बताते चलें। विपक्षी दलों, कई राज्यों और किसानों के भारी विरोध के बावजूद पारित किए गए तीनों कृषि विधेयकों पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए हैं और अब यह तीनों कृषि बिल एक कानून बन गए हैं। वहीं शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने इसे भारत के लिए एक काला दिन करार दिया है। सुखबीर बादल ने कहा कि यह वास्तव में भारत के लिए एक काला दिन है कि राष्ट्रपति ने राष्ट्र के विवेक के रूप में कार्य करने से साफ इनकार कर दिया है। हमें बहुत उम्मीद थी कि राष्ट्रपति इन बिलों को संसद में पुनर्विचार के लिए लौटा देंगे, जैसा कि अकाली दल और कुछ अन्य विपक्षी दलों ने मांग की थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और राष्ट्रपति ने इन बिलों पर हस्ताक्षर कर दिए। ये बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आई है। इसी के साथ चलिए एक और बड़ी खबर आप सभी को बताते चलें। कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने इंडिया गेट पर जलाया ट्रैक्टर। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, आप सभी को बताते चलें। केंद्र सरकार द्वारा संसद के दोनों सदनों से पारित 3 कृषि विधेयकों पर बीते रविवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी हस्ताक्षर कर दिए हैं, यानी कि ये बिल अब कानून बन गए हैं। तो वहीं दूसरी ओर कृषि कानून के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन जारी है। आपको दोस्तों बताते चलें, कुछ लोगों ने दिल्ली में इंडिया गेट के सामने एक ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया। और आगे दोस्तों आपको बताते चलें, प्राप्त जानकारी के अनुसार आज तड़के करीब 7:30 के बीच 15,000 से 20,000 की संख्या में कुछ लोग किसान बिल के विरोध में दिल्ली के राजपथ पर जमा हुए। इस दौरान प्रदर्शनकारी अपने साथ एक पुराना ट्रैक्टर लेकर आए थे और इंडिया गेट के सामने उसे जला दिया गया। ये देख सकते हैं, किसानों ने विरोध का नया तरीका निकाला है और दिल्ली में किया है प्रदर्शन। तो देख सकते हैं दोस्तों, पंजाब से लेकर दिल्ली तक किसानों ने अपना प्रदर्शन बढ़ा दिया है और उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। इस दौरान दोस्तों प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए और कहा कि मोदी सरकार का वक्त हो गया है पूरा और जाने का समय नजदीक है मोदी सरकार का। इसी के साथ दोस्तों एक और खबर आप सभी को बताते चलें। शहीद ए आजम की जयंती पर पंजाब में चढ़ा सियासी पारा। भगत सिंह के गांव में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर बताते चलें। संसद से पास होने के बाद कृषि बिलों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की भी मंजूरी मिल गई है। बिल के विरोध में किसानों के प्रदर्शन के चलते पंजाब की राजनीति इन दिनों गरमाई हुई है। जगह जगह किसानों का रेल रोको प्रदर्शन जारी है। शहीद आजम भगत सिंह की 113वीं जयंती पर पंजाब में सियासी हलचल बढ़ गई है। कांग्रेस ने कानून के खिलाफ भगत सिंह के गांव में धरना किया। जी हाँ दोस्तों, आगे आपको बताते चलें। कृषि बिल के विरोध में मोदी सरकार की मंत्री हरसिमरत कौर पहले ही अपना इस्तीफा दे चुकी हैं और अब एनडीए का पुराना सहयोगी अकाली दल भी गठबंधन तोड़ चुका है। वहीं कांग्रेस ने कृषि कानून के विरोध के लिए भगत सिंह की जयंती का दिन चुना। कांग्रेस ने भगत सिंह के जन्म स्थान खटकर कला में कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया और धरना दिया। कांग्रेस के महासचिव हरीश रावत, जिन्हें हाल ही में पंजाब का इंचार्ज बनाया गया था, वह भी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुनील जाखड़ और सभी कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों के साथ धरने में शामिल हुए। तो यह बड़ी खबर दोस्तों निकल के आई है। कृषि कानून के विरोध में ये प्रदर्शन किया है कांग्रेस पार्टी ने और शहीद भगत सिंह की जयंती का दिन चुना। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर निकल के आई। इसी के साथ एक और खबर आप सभी को बताते चलें। मध्य प्रदेश उपचुनाव को लेकर दोस्तों एक बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, आपको बताते चलें। बीजेपी चाहे हाईटेक ईवीएम, कांग्रेस बोली बैलेट पेपर से ही हो उपचुनाव। जी हाँ दोस्तों, इस उपचुनाव के बीच अब दोनों पार्टियों के बीच जुबानी जंग हो गई है शुरू। पूरी खबर बताते चलें। जहां बात कर रही है एक तरफ भाजपा पार्टी हाईटेक ईवीएम की, वहीं कांग्रेस ने मुद्दा उठाया है बैलेट पेपर का, क्योंकि कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि जनता और विपक्षी पार्टियों का ईवीएम से भरोसा उठ गया है साफ तौर पर, क्योंकि इसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए हैं। इसे हैक किया जा सकता है, इसलिए जनता और कांग्रेस पार्टी लगातार मांग कर रही है कि ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ। और वही मांग भाजपा पार्टी कर रही है कि ईवीएम नहीं, अब हाईटेक ईवीएम से ही बात बन सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपको पूरी खबर बताते चलें। कांग्रेस पार्टी ने हाईटेक ईवीएम मशीन में गड़बड़ी की आशंका जाहिर की है और बैलेट पेपर से वोटिंग कराने की मांग की है। वहीं बीजेपी कहती है कि हाईटेक ईवीएम से ही वोटिंग कराई जाएगी। वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि अपडेट ईवीएम के जरिए चुनाव कराना शंका पैदा करता है, क्योंकि पहले भी कई ऐसे चुनाव हो चुके हैं
जिसमें गड़बड़ी की बात सामने निकल के आई थी। इसलिए कांग्रेस मांग करती है कि 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बैलेट पेपर से वोटिंग कराई जाए। तो देख सकते हैं दोस्तों, एक बार फिर से ईवीएम का मुद्दा उठा है। आपको बताते चलें दोस्तों, हाईटेक ईवीएम क्या है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आगामी विधानसभा उपचुनाव में M2 मॉडल की ईवीएम के स्थान पर नवीनतम तकनीक से निर्मित M3 मॉडल की ईवीएम का उपयोग किया जाएगा और बीजेपी वाले इसी को हाईटेक ईवीएम कह रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर, मुख्य समाचार आपको बताते चलें। बड़ी खबर दोस्तों उत्तर प्रदेश के मथुरा से सामने निकल के आ रही है, जहां पर आपको बताते चलें श्री कृष्ण जन्म स्थान परिसर के पास स्थित शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने के लिए कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। वहीं आपको बताते चले पुजारियों के एक संगठन ने इसकी कड़ी निंदा की है। अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा ने 17वीं सदी की मस्जिद को हटाने के लिए कुछ लोगों द्वारा कोर्ट में याचिका दाखिल करने पर उनकी आलोचना की है। पुजारियों ने कहा कि ऐसे मुद्दे उठाकर कुछ लोग मथुरा के शांति और सद्भाव को बिगाड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पाठक ने कहा कि दोनों समुदायों के बीच सद्भाव है और अगल बगल में धार्मिक स्थल का अस्तित्व भावनात्मक एकजुटता का उदाहरण है। उन्होंने आगे कहा कि 20वीं सदी में दोनों पक्षों के बीच समझौता होने के बाद मथुरा में मंदिर मस्जिद का कोई भी विवाद नहीं है। ऐसे में कुछ बाहरी लोग मंदिर मस्जिद जैसे मुद्दे उठाकर मथुरा की शांति व्यवस्था और सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आई है। इसी के साथ चलिए एक और बड़ी खबर आप सभी को बताते चलें। किसान बिल से किसान खुश हैं या नाराज, मोदी सरकार की पहली परीक्षा। राजस्थान में 1003 पंचायतों पर चुनाव। जी हां दोस्तों, खबर बताते चलें। राजस्थान पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान होना है। पहले चरण में 1003 पंचायतों में चुनाव होना है। वहीं राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही कानून बन चुके किसान बिल पर मोदी सरकार की यह पहली परीक्षा है। वहीं कांग्रेस के लिए भी यह चुनाव राजनीतिक रूप से अहम है। तो दोस्तों ये बड़ी खबर सामने निकल के आई है राजस्थान पंचायत चुनाव को लेकर। इसी के साथ दोस्तों एक और खबर आप सभी को बताते चलें। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना, सत्ता में बैठे लोग चंद महीने की संविदा पर। जी हां दोस्तों, पूरी खबर आप सभी को बताते चलें। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि युवाओं को कड़ी परीक्षा पास करने के बावजूद 5 साल की संविदा देने वाले सत्ताधीश खुद चंद महीनों की संविदा पर कार्यरत हैं। आपको दोस्तों आगे बताते चलें। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि भाजपा सरकार के 3.5 साल के प्रदर्शन ने जनता को बता दिया है कि वह 5 साल तो क्या 5 दिन भी सरकार चलाने के लायक नहीं है। अब तक वे अपनी एक भी जनहित की योजना को लागू नहीं कर सके हैं। समाजवादी सरकार के कामों पर अपने नाम का ठप्पा लगाने और फीता काटने के अलावा भाजपा सरकार ने अभी तक उत्तर प्रदेश में कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना, कुछ महीनों की संविदा पर है बीजेपी सरकार। इसी के साथ दोस्तों एक और खबर आप सभी को बताते चलें। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा निशाना साधा है केंद्र की मोदी सरकार पर। कहा कि हवाई अड्डा, रेलवे के बाद अब किसानों की जमीन पर है केंद्र सरकार की नजर, उसे बेचने की है पूरी साजिश। जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर आपको बताते चलें। केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए कृषि सुधार बिल, श्रम कानून और शांता कुमार की रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार शांता कुमार की रिपोर्ट को आधार बनाकर FCI, न्यूनतम समर्थन मूल्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि PDS के राशन को बंद करने की बड़ी साजिश रच रही है। दोस्तों आप सभी को बताते चलें, शांता कुमार की रिपोर्ट में कहा गया है कि 40 से 60% लोग PDS का राशन नहीं लेते हैं और यह खुले बाजार में बेचा जाता है। जबकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 66 लाख परिवार का राशन कार्ड आधार से लिंक है और 98% लोग PDS का राशन ले रहे हैं। और इस रिपोर्ट पर सवाल खड़ा कर दिया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। सीएम बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार इसका कड़ा विरोध करती है। केंद्र सरकार पहले तो हवाई अड्डा और फिर रेलवे को बेचने के बाद अब किसानों की जमीन पर नजर गड़ाए बैठी है और उसे बेचने की साजिश रच रही है। तो यहाँ पर यह बड़ा आरोप लगाया है केंद्र की मोदी सरकार पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। दोस्तों इसी के साथ एक और खबर आप सभी को बताते चलें। अनलॉक 5 की नई गाइडलाइंस को लेकर केंद्र सरकार जल्द करेगी ऐलान, मिल सकती है और छूट। जी हां दोस्तों, आपको बताते चलें, कोरोना संकट के बीच लगाया गया लॉकडाउन अब धीरे धीरे अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। देश में अब तक अनलॉक 4 चल रहा है, जिसमें केंद्र सरकार ने कई रियायतें और छूट दी हैं। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार ने देश में लोगों को घरों से
निकलने और काम करने की छूट दी है। केंद्र सरकार जल्द ही अनलॉक 5 की नई गाइडलाइंस का ऐलान कर सकती है। बता दें कि अक्टूबर में भारत में त्योहारों का मौसम शुरू हो रहा है। ऐसे में त्योहारी सीजन में सरकार क्या क्या रियायतें और छूट देगी, इस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं, जिसकी गाइडलाइंस जल्द ही केंद्र सरकार जारी कर देगी। केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 में मॉल, सैलून, रेस्टोरेंट, जिम पाबंदियों के साथ खुलने की छूट दी थी। हालांकि सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और इंटरटेनमेंट पार्क अभी नहीं खुले थे। ऐसे में इन क्षेत्रों से जुड़े लोगों को उम्मीद है कि सरकार इनको भी जल्द खोलने की अनुमति दे सकती है। यहाँ पर दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें आप लोगों ने जानी है न्यूज ओरिजिन पर। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ओरिजिन को, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का